हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से जीएस स्टडी विद बिट्टू सिंह चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है औसत यानी कि एवरेज। एक तरीके से कहे अर्थमेटिक का ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस तरीके से कह लें कि ये अर्थमेटिक के 4 पिलर्स जो चैप्टर हैं उसमें से एक पिलर्स ये भी है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन खूब आते हैं। अब समझ लीजिए कि आप अगर औसत पे आपका कमांड हो गया तो आपका 3-4 चैप्टर के ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी और काफ़ी अच्छा उस पर पकड़ हो जाएगा। जैसे कि हम बात कर ले कि प्रॉफिट एंड लॉस में औसत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से भी औसत से रिलेटेड सवाल आते हैं। एज से संबंधित क्वेश्चन में भी औसत से रिलेटेड सवाल आते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन भी औसत से रिलेट करके आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से भी एवरेज से रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो एवरेज चैप्टर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी क्वेश्चन आता है। वेटेज की बात करें, इसके वेटेज की बात करें तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और एक एक बात को अच्छे से डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर कि औसत होता क्या है, एवरेज होता क्या है। तो एवरेज का मतलब ही होता है कि दिए गए डाटा को, जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है, उस डाटा को बैलेंस करके एक उसका बीचों बीच वाली टर्म ज्ञात करना, ऐसा टर्म ज्ञात करना जो कि सबको इक्वल इक्वल हो जाए। मतलब दिए गए डाटा को बैलेंस करना ही एक प्रकार से क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर कहे तो दी गई राशियों के योग को उनके नंबर्स से डिवाइड कर दिया जाए कि मतलब टोटल कितने नंबर्स में डाटा अवेलेबल है उनसे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो भी रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपका उन पूरे डाटा का क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। तो छोटी सी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन छोटी सी इसकी बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है कि दी गई सजातीय राशियों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि को दी गई राशियों का औसत कहते हैं। अर्थात सर, अगर इसकी फार्मूला की बात करें, फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो फार्मूला बनाना बहुत ही आसान है। फार्मूला आप लिख देंगे कि एवरेज बराबर होता क्या है, राशियों का योग, बोल देंगे राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, बटे में राशियों की संख्या। तो ये बेसिक सा फार्मूला होता है। इस पूरे चैप्टर के दौरान इस फार्मूले के बगैर आप नहीं बढ़ सकते। फिलहाल तो कहने की बात यह है कि हम इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसी फार्मूले से निकली हुई बातें हैं उसी का यूज करेंगे। लेकिन इस फार्मूले का इस्तेमाल इस पूरे चैप्टर के दौरान बहुत ही कम देखने को मिलेगा। देखने को ये मिलेगा आपको कि हर समय आपको राशियों का योग निकालना पड़ेगा। हर समय आप राशियों का योग निकालेंगे तो यहाँ से आप योग बराबर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए कि सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, एवरेज और नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो पूरे क्वेश्चन के दौरान आपको सम निकालना ही पड़ेगा और वहीं से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इसमें टाइप तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम एक फर्स्ट टाइप के बारे में केवल डिस्कशन करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी लैंग्वेज में आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 केजी है। मतलब एक पूरी कक्षा है, उसमें 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं। उन सारे स्टूडेंट का अगर एवरेज की बात करें तो 46 केजी उनका वजन है। लड़कों का औसत वजन 50 केजी है तथा लड़कियों का 40 केजी है। लड़कों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, मतलब लड़कों की संख्या। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज बता रहा है कि कितने लड़के हैं। तो देखिए, हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक सबसे आसान तरीका एलिगेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे और दूसरा अपना ट्रेडिशन मेथड जो चलता है एक्स वाला मान करके, एवरेज वाला जो बेसिक है उससे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिगेशन वाले मेथड पे चलते हैं कि आखिर ये ऐसे लागू कैसे होता है।
तो सबसे पहले लिख लेना है आपको, क्या लिखना है कि सर बच्चे कितने, स्टूडेंट में बॉयज़ कितने हैं और उसके बाद गर्ल्स कितनी है, ठीक ना, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे उनका औसत वजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वजन लिखेंगे। तो लड़कों का औसत वजन आपको दे रखा है कि लड़कों का औसत वजन सर कितना है? 50 केजी है। तो लड़कों के औसत वजन के सामने लिख देंगे 50 केजी। लड़कियों का औसत वजन कितना है सर? लड़कियों का औसत वजन आपको दे रखा है 40 केजी। आपने लिख दिया 40 केजी। अब यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट का औसत वजन कितना था? पूरे हो, यानी कि स्टूडेंट मिलकर कैसे बनते हैं? लड़के और लड़कियों से मिलकर बनते हैं स्टूडेंट। यानी कि कुल विद्यार्थियों का औसत वजन आपको यहाँ पे दे रखा है 46 केजी। कितना केजी? 46 केजी। अब इसमें देखिए करना क्या होता है कि आपने तो इसको वजन का, आपने वजन लिख दिया, स्टूडेंट का लिख दिया, बच्चों लड़कों का लिख दिया, लड़कियों को लिख दिया। यहाँ से जो आपका निकल के आएगा, तो आपको करना क्या है, इसमें पहचान क्या है कि देखिए आपका ये जो एवरेज वाला है औसत वजन जो है वो एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। जब भी इस टाइप के कंडीशंस बने कि तीनों के तीनों एक फॉर्मेट में दिया गया हो और जिसमें जो एवरेज है एक से बड़ा होगा और दूसरे से क्वांटिटी से क्या होगा? छोटा होगा, तो उस टाइप में आप यही मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि एलिगेशन मेथड लगा करके आंसर लाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से आपको देखे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में सर डिफरेंस है 4 का। कितना है? 4 का। उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में सर डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 6 का। अब यहाँ से आपका जो ये रेशियो आ रहा है, ये रेशियो आपका वजन का ना होकर इनके नंबर्स का, यानी कि इनके संख्या का रेशियो निकल के आया। क्या निकल के आया सर? संख्या का रेशियो निकल के आया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3:2। यानी कि इसी रेशियो में क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, इसी रेशियो में क्लास में लड़के और लड़के हैं। यानी कि अगर 3 अनुपात लड़के हैं तो 2 अनुपात क्या होंगी? लड़कियां होंगी। और कक्षा में बोला कितना है सर कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 100 विद्यार्थी। या कहीं ना कहीं यही 3:2 है, यही 100 के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? कहोगे आप 20। आपसे पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं लड़कों की संख्या 3 अनुपात है। कितनी है? 3 अनुपात। तो 1 अनुपात की वैल्यू यदि 60 है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 3 60। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास कितने हैं? 60 हैं। ठीक है ना। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कैसे किया गया है, आपको देख के अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब दूसरे मेथड की चर्चा करेंगे। दूसरा मेथड सर कैसे करेंगे दूसरे तरीके से? तो देखिए दूसरा मेथड बड़ा ही सिंपल है और लगभग सभी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको उनको आता होगा। आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं सर? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर 100 है। अब 100 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज है 46 केजी वजन, तो इनका योग कितना होगा? अभी हमने बताया कि पूरे फार्मूले के अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो सम कितना होगा? एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर और एवरेज इंटू नंबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4600 केजी पूरे क्लास के वजन हो गया, पूरे क्लास का वजन हो गया। अब इसमें से सर लड़के का औसत वजन कितना है? 50 केजी। लड़कों का औसत वजन 50 केजी। हमने मान लिया कि क्लास में एक्स जो है बॉयज हैं। कितना है सर? एक्स जो है बॉयज है, तो एक्स बॉयज के 50 केजी एवरेज है, तो योग कितना हो गया सर? 50x। कितना हो गया? 50x। तो आप यू कैन से इजिली कि आप लड़कियों की संख्या आसानी से देख सकते हैं कि जब 100 टोटल स्टूडेंट है उनमें x अगर लड़के हो गए तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 100 - x होगी। कितना होगी सर? 100 - x। और लड़कियों का औसत वजन कितना है सर? 40 केजी। कितना है? 40 केजी। तो योग कितना हो जाएगा? 40 और यहाँ पे 100 - के x। तो आप देख सकते हो कि बॉयज एंड गर्ल्स मिलके टोटल स्टूडेंट बनेंगे, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो है 50x प्लस के इन दोनों का ये करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 4000 - के 40x बराबर टोटल का कितना हो जाएगा? 46 केजी के बराबर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो 50x में से 40x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10x बचेगा। यहाँ से हम देख लेते हैं 10x बचेगा। और ये इधर 4000 है, उधर जाके 4600 में से 4000 घटेगा तो आप देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ गया सर, 60। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि बॉयज की संख्या कितनी है, x। तो वो पूछा भी था कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों ही मेथड समझ में आया होगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि हम इन प्रकार के क्वेश्चन में यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे और जल्दी से आंसर लाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत वजन 45 है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन 40 है तथा लड़कियों का 56 kg है। तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। मतलब इसमें पूछा है कि आपको लड़के और लड़कियों का रेशियो बताना। ठीक पहले वाला जैसे क्वेश्चन है उसी पे आधारित है, सेम टू सेम। बस इसमें केवल क्या है, डाटा को चेंज कर दिया जाएगा, नंबर्स को बदल दिए गए हैं बस। तो पहला उसी तरीके से करेंगे। सर कक्षा में टोटल 48 छात्रों का औसत अंक कितना है सर, 50। तो सबसे पहले औसत वाला लिख लिया कीजिए आप, बीच में कितना है सर, 45 क्या है, औसत है। कक्षा में लड़कों का औसत अंक 40 है। यहाँ पे लिख लेते हैं बॉयज का औसत अंक कितना है सर, 40 है। और गर्ल्स का औसत अंक कितना है, 56 है। लड़कियों का औसत अंक 56 है। देखिए फॉर्मेट कितना अच्छा से बन रहा है कि एक से क्या है बड़ा है, दूसरे से क्या है छोटा है। ये बीच वाला हमेशा एवरेज होता है, ठीक ना। अब यहाँ से देखते हैं कि ये तो है अंकों का, क्या है ये अंकों का है। यहाँ से अंकों का ये जो दिख रहा है ये अंक है। अब यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा ये नंबर्स निकलेंगे, संख्या निकलेंगे। यहाँ से कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का यहाँ पे अनुपात निकलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना सुंदर तरीके से निकल रहा है कि 56 में से 45 चला गया। तो यहाँ पे अंतर 5 और 6, 6 5 11 का अंतर आया। डिफरेंस कितना है, 11 का। और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, 5 का। यानी कि 11:5 के अनुपात में पूरे क्लास में बच्चे होंगे, लड़के और लड़कियां। अब आपसे यहाँ पे एक बात स्पष्ट बोला है कि कक्षा में टोटल कितने बच्चे हैं, तो 48। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 यूनिट हो रहा है। कितना यूनिट हो रहा है, 11 और 5 16 यूनिट। यानी कि 16 यूनिट कहीं ना कहीं बराबर है कितने के, 48 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16 3 48। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो पूछा है तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। तो संख्या का अनुपात यानी कि 11 अनुपात बच्चे हैं, तो 11 3 33 अनुपात तो लड़के हो गए, और 5 3 15 अनुपात क्या हो गई, लड़कियां होगी। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। काटेंगे तो फिर वही आ जाएगा 11:5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसी की बात करें दूसरे मेथड से किया जाए तो दूसरे मेथड से भी आप इसको आसानी से कर सकते हो कि सर टोटल 48 बच्चे हैं, ये नंबर हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 48 है। उनका एवरेज सर कितना है, एवरेज अंक उनका 45 है। तो सम कैसे निकलता है, a × n करके। तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा, आप आसानी से गुणा कर लीजिएगा, 48 × 45। उसके बाद आपको बोला है कि लड़कों का औसत वजन 40 है। तो आपको मान लेना है कि लड़के कितने हैं सर, x है। लड़कों का औसत वजन कितना है, 40 है। तो सम कितना हो जाएगा, 40 है x। तो गर्ल्स ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हो कि 48 - x। और ये वजन कितना है सर, इनका औसत अंक 56 है। तो यहाँ से आप कर सकते हो 56 48 - x। अब आपको करना क्या है कि आखिर यही दोनों मिलके तो 48 स्टूडेंट के बराबर होंगे, इन दोनों का मार्क्स बराबर, ये टोटल मार्क्स। तो आप यहाँ से कर सकते हो 48 × 45 बराबर 40, x प्लस के 56 और 48 माइनस के x। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आपका 33 आके सामने आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 33। और वो 33 पूछा कितना है कि लड़के कितने हैं, तो लड़के आपका निकल जाएगा 33 अनुपात। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसी प्रकार से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे करेंगे।
दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम आज आपके सामने एक ही टाइप लेकर के आए हैं। इसका दूसरा पार्ट तुरंत आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपका अच्छे तरीके से पकड़ हो जाएगा। और यकीन मानिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और अब आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप इन्हीं दो मेथड का अपना इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें भी आप प्रेफर सबसे ज़्यादा करेंगे एलिगेशन मेथड। इससे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन विद्यार्थियों को इसका प्रॉफिट मिले जिनको अभी औसत या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी क्लियर नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को।